तो नमस्कार दोस्तों। हमारे संविधान में 3 ऐसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के टाइम में यूज़ किया जाता है। उसमें से आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी केस में यूज़ किया जाता है। ये आर्टिकल 356 ये राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल होने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन का फेल होता है उस कंडीशन में आर्टिकल 356 यूज़ किया जाता है। और आर्टिकल 360 एक फाइनेंशियल इमरजेंसी केस में यूज किया जाता है, जो एक अगर देश में अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया है उस कंडीशन में आर्टिकल 360 यूज किया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो आर्टिकल 352 को हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। यानी अनुच्छेद 352 को हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। और ये पर्सनल रूल या स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। 356 और 365 को बोला जाता है, ठीक है। एक पर्सनल रूल या स्टेट इमरजेंसी यूज किया जाता है। ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि जब फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया में सही ना हो अब देश में, उस कंडीशन में ये आर्टिकल 360 यूज किया जाता है। तो हम इसको देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, कहाँ डिक्लेयर किया जाता है। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी एक्सटर्नल यानी कोई बाहरी देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया तो उस कंडीशन में ये आर्टिकल 352 यूज किया जाता है और देश में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। या फिर आर्म रिवेलियन, सैन्य विद्रोह, अगर सेना में ये आर्म रिवेलियन यानी इंटरनल इमरजेंसी, पहले इसको इंटरनल इमरजेंसी बोला जाता था लेकिन अब इसको चेंज करके आर्म रिवेलियन बोला गया। तो ये आर्म रिवेलियन अगर अंदर में सेना के बीच में विद्रोह हो गया तो उसको, या देश में सैन्य विद्रोह हो जाते उसको तो उस कंडीशन में आर्टिकल 52 यूज किया जाता है। और वैसे ही सेम 356 और 365 क्या है, यानी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि अगर सेंट्रल के जो ऑर्डर है, ये है सेंट्रल ऑर्डर देता है 65 के तहत, और 356 का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रूल को नहीं चलते, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के हिसाब से नहीं चलते तो उस कंडीशन में ये इमरजेंसी पर्सनल रूल स्टेट इमरजेंसी यूज किया जाता है। और ये क्या है, ग्राउंड इसका क्या है, थ्रेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और या क्रेडिट ऑफ इंडिया, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर थ्रेट पहुंचे इंडिया में फाइनेंशियल कंडीशन तो उस कंडीशन में ग्राउंड इसका यही है, लगाया जाता है 360 आर्टिकल। अब इसका हम पार्लियामेंट अप्रूवल क्या है, पार्लियामेंट अप्रूवल की बात करें तो मस्ट अप्रूव्ड बाय द बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और 3 टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, यानी कि अप्रूव होना है, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस से अप्रूव होना है और ये 3 टाइप्स के कंडीशन को फॉलो करना है। फर्स्ट है मस्ट अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस विद इन 1 मंथ। इसका अगर नेशनल इमरजेंसी लगाया गया स्टेट में तो उसको 1 मंथ के अंदर इसको दोनों हाउस से अप्रूव होना है। और अगर स्टेट में अगर स्टेट इमरजेंसी या पर्सनल रूल लगाया गया तो मस्ट अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस विद इन 2 मंथ। अगर स्टेट इमरजेंसी या पर्सनल रूल लगाया गया तो दोनों हाउस से कहने का मतलब 2 मंथ के अंदर पर्सनल रूल या स्टेट इमरजेंसी को अप्रूव करना होता है। और इसको क्या है, मस्ट अप्रूव्ड बोथ हाउसेस विद इन 2 मंथ, इसमें भी 2 मंथ के अंदर इसको अप्रूव करना होता है, ठीक है। नीचे चलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी की बात करता है। मेजोरिटी मोर देन 50% of the total membership of houses and 2/3 of the member of that house present and voting। यानी कि 50% मोर देन 50% मेजोरिटी होना चाहिए और 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए उस हाउस से, यानी इसको पास करने के लिए। इसको सिंपल मेजोरिटी, इसमें स्पेशल मेजोरिटी यूज किया जाता है। याद कर, नेशनल इमरजेंसी में पूरे देश के लिए काम है इसलिए इसको स्पेशल मेजोरिटी यूज किया जाता है। ये सिंपल मेजोरिटी इसके लिए है किसी स्टेट के लिए, इसलिए मोर देन 50% ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, ठीक है।
इसमें भी ये दोनों हाउस से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हाउस, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से होना है। इसमें भी सिंपल मेजोरिटी यूज किया जाता है, मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, यानी कि दोनों हाउस से 50% मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। किस केस में? ये फाइनेंशियल इमरजेंसी केस में, और इस स्टेट इमरजेंसी केस में सिंपल मेजोरिटी होगा, और स्पेशल मेजोरिटी सिर्फ नेशनल इमरजेंसी केस में होगा। याद रखिएगा, अगर तीनों ऑप्शन दिया जाए तो सिंपल मेजोरिटी दोनों में होता है, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी केस में जो सिंपल मेजोरिटी यूज किया जाता है, और स्पेशल मेजोरिटी और मोर देन 50% ऑफ दैट टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग होना चाहिए। आगे देखते हैं इसका क्या है। कंटिन्यू फॉर 6 months कैन बी एक्सटेंडेड टू बी इंडेफिनिट पीरियड, यानी ये एक बार लगने के बाद ये 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा, और इसको इंडेफिनिट टाइम तक रख सकते हैं। कहने का मतलब अगर एक बार ये पास हो गया तो उसको 6 महीने तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसको ये भी रूल है कि इसको इंडेफिनिट टाइम तक भी रख सकते हैं बाय द टेकिंग ऑफ अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 months। एवरी 6 months दोनों हाउस से एक पार्लियामेंट से अप्रूव होना है, और इसको इंडेफिनिट टाइम, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में 6 महीने, हर एक 6 महीने पर इसको अप्रूवल चाहिए दोनों हाउस से, और इसको एक्सटेंड इंडेफिनिट टाइम तक रख सकते हैं। इसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं 6 months के लिए, बट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि नेशनल स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल है, इसको मैक्सिमम हम कंटिन्यू 6 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन इसको मैक्सिमम हम एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल तक की, और अप्रूवल होना चाहिए 6 months। एवरी 6 months पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, लोकसभा राज्यसभा के दोनों हाउस से अप्रूवल होना है एवरी 6 months, लेकिन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम 3 years तक। और इसको हम देखते हैं कंटिन्यू indefinitely until revoke and therefore no prescribed maximum period or no repeated parliamentary approval, यानी एक बार कंटिन्यू इंडिफिनिटली अंटिल रिवोक, कहने का मतलब एक बार लग गया तो लगा रहेगा, जब तक फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं हो जाते तब तक ये लगा ही रहेगा। देयरफॉर नो प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम पीरियड ऑफ नो रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, उसमें रिपीट नहीं होता है पार्लियामेंट में, यानी कि एक बार लग गया तो लगा ही रहेगा, और जब फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगा तो इसको वापस कर लिया जाएगा, यानी इस अप्रूवल को ख़त्म कर दिया जाएगा, नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी को। ये तीनों डिटेल में हम देख लिए, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों, नमस्कार।